हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ इस चैनल पे हमने अभी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है। आगे आने वाले टाइम पे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और स्पेसिफिकली हमने हिस्ट्री की एंशंट हिस्ट्री स्टार्ट करी है। आगे मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने एंशंट हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स पीछे कवर किए हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड। तो आगे हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट एंड वेल एक्सप्लेन वीडियोस ये आपको देखने को मिलेंगी। आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें और ये हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से हो या कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या हिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट हो, वो इसे देख के ईजिली समझ सकता है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं, एंशंट हिस्ट्री मेनली, जिसमें आज हम टॉपिक देखेंगे जैनिज्म। इसके कुछ सब टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, लाइक इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, फिर बर्थ एंड लाइफ ऑफ महावीरा, टीचिंग्स ऑफ महावीरा, क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, काउंसिल, स्प्रेड्स एंड रॉयल पैटर्न्स। ये सारे सब टॉपिक्स हम इस टॉपिक के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। सो काफ़ी इजीली मैं कोशिश करूंगी समझाने के, आपको अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक। Jainism is an ancient Indian religion that originated around the 6th century BCE. It's a philosophy and way of life that emphasizes non-violence, truth, non-stealing, celibacy. The history of Jainism can be traced back to even earlier times with its roots in Indus Valley civilization. So basically क्या है, हमने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि कैसे लोगों की रिलीजियस बिलीफ जागे। लोगों ने जब ऋग्वेद और ये अलग अलग वेद्स को स्टडी किया, उपनिषद्स को स्टडी किया, तो उनको फिलोसफिकल थॉट्स उनके सामने आए, वो क्वेश्चन करने लगे हर चीज़ को। तो उसी टाइम पे ये अलग अलग रिलीजन सामने आए, अलग अलग धर्म के लोग सामने आए, जिन्होंने अलग तरीका निकाला एक तरीके से, मतलब बिलीफ उनके भी रिलीजियस बिलीफ ही थे बट एक अलग तरीके से सामने आए। तो उन्हीं में से एक था जैनिज्म, जो हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली 6th सेंचुरी बीसी के आसपास सामने ओरिजिनेट हुआ था, जिसकी फिलोसफिकल वे जो अहिंसा, सत्य और असत्य, ब्रह्मचार्य, इन्हीं से रिलेटेड ये था बेसिकली। सो ये आइडियाज़ हैं तो सारे अपने एक ही रिलीजन के, बट उसी से इन्फ्लुएंस होके ये दूसरे रिलीजन सामने आए हैं हमने, क्योंकि मेनली जो हिंदू रिलीजन हमारा जो है, हिंदुइज्म है, उसमें भी यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, अहिंसाई, सत्य। तो ये उसी से इन्फ्लुएंस होके ये अलग अलग रिलीजन सामने आए। और जो जैनिज्म की हिस्ट्री है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके थोड़े ट्रेस रूट्स मिले हैं। हाउएवर इसमें जो महावीरा है उनका बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है जैनिज्म को स्प्रेड करने में। वो इनमें तिरंतकारास थे, ये जो मतलब इनके टीचर्स कह सकते हैं हम, गुरु कह सकते हैं, जो थे जैनिज्म के गुरु। उनमें से 24th तिरंतकारा जो थे वो महावीरा थे। इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा था जैनिज्म का, सबसे ज़्यादा स्प्रेड इन्हीं के टाइम पे होता है, 6th सेंचुरी में। सो आगे हम देखते हैं बर्थ एंड लाइफ ऑफ महावीरा। ये एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है जो अच्छे से कवर होना चाहिए। इनका जो टाइम पीरियड बेसिकली मानते हैं इनके जन्म से डेथ तक का, 540 to 468 BC। इनको वर्धमाना भी कहा जाता था। ही वॉज द 24th एंड लास्ट तिरंतकारा स्पिरिचुअल लीडर्स। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो गुरु होते थे तिरंतकारा, उनको कहा जाता था जैनिज्म में। हिज बर्थ एंड लाइफ आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जैन ट्रेडिशन एंड माइथोलॉजी। इनकी यही इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा था। इसके बाद तो जैनिज्म फिर काफ़ी डिवाइड हो गया और धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। सो महावीरा वॉज born around 540 BC इन द सिटी ऑफ कुंदाग्राम, जो आज के टाइम पे बिहार में वैशाली सिटी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके एक रॉयल फैमिली में जन्म हुआ था। सिद्धार्थ था इनके पापा का नाम था, एंड क्वीन त्रिशला। तो इन्होंने मतलब क्या हुआ था, जब इनके फादर एंड मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद ही इनको ये चीज़ समझ में आई कि मतलब इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के और वो एक साधु संत वाला रास्ता इन्होंने चूज़ किया था। एट द एज ऑफ 30 महावीरा रिनाउंस्ड हिज कंफर्टेबल लाइफ एंड रॉयल प्रिविलेजेस and he left his kingdom, wealth, possession to pursue a life of spiritual seeking and enlightenment। तो पहले इनकी एकदम जो नॉर्मल लाइफ होती है, कंफर्टेबल लाइफ जो होनी चाहिए एक इंसान की, वही ये जीते थे। इनकी शादी भी हुई, इनके बच्चे भी थे।
बट इनके पेरेंट्स की डेथ के बाद इन्होंने ये रास्ता चूज़ किया, स्पिरिचुअल वे। महावीरा स्पेंड द नेक्स्ट 12.5 ईयर इंगेज्ड इन इंटेंस मेडिटेशन। फिर इन्होंने बहुत तपस्या की और अच्छे से मेडिटेशन वगैरह, सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। और 42 की एज में महावीरा अटेंड एनलाइटमेंट अंडर अ ट्री इन द विलेज ऑफ जाम्बी इन बिहार। और बिहार के ही जाम्बी विलेज में इनको एनलाइटमेंट मिली एट द एज ऑफ 42। ही अचीव्ड केवल्य जनना, सुप्रीम नॉलेज एंड इंसाइट विच अलाउड हिम टू comprehend and the इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ, कर्म एंड द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो मेडिटेशन से फिर इन्हें ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे इन्होंने कर्म की थ्योरी वगैरह इन सबको समझा, सच्चाई को जाना, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। तो फिर आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट महावीरा डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू टीचिंग एंड स्प्रेडिंग द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। तो फिर इन्होंने ये नहीं किया कि हाँ इनको एनलाइटमेंट मिल गई तो ये अपने त्याग रहे हैं सारी चीज़ें और वहीं पे रुक रहे हैं। तो इन्होंने सोचा इस चीज़ को स्प्रेड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझ में आए। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली प्रीचिंग हिज फिलोसफी, एथिकल टीचिंग्स। तो काफ़ी दूर दूर तक गए, उन्होंने अपनी ये टीचिंग्स को काफ़ी बढ़ावा दिया। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, नॉन अटैचमेंट। तो इन्होंने जो इनकी टीचिंग्स थी, इन्होंने कोशिश की जहाँ तक ट्रैवल कर सकते थे वहाँ तक ट्रैवल करके इन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की। महावीरा अट्रैक्टेड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉलोअर्स हु embraced his teachings and joined his monastic orders। तो उस टाइम पे क्या थे, लोगों की नए नए रिलीजियस बिलीफ जागे थे, मतलब लोगों को चीज़ें समझ में आने का, फिलोसफिकल थॉट्स नए थे। तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए इनके आइडियाज़ की तरफ, क्योंकि ये सारी नॉर्मल जो बातें एक इंसान को समझनी चाहिए अपनी लाइफ में, ये वही बातें स्प्रेड कर रहे थे, वही इनका मेन टीचिंग्स थी इनकी। तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए, काफ़ी नंबर्स में जुड़े मोनेस्ट्री ऑर्डर्स के साथ। महावीरा स्पेंट हिज फाइनल ईयर इन अ स्टेट ऑफ इक्वेनिमिटी एंड सर्टिनिटी, guiding his disciples and preaching Jain principle। तो at the age of 72 in the town of Pawapuri in Bihar, Mahavira attained nirvana and was released from the cycle of birth and death। तो at the age of 72 इनकी डेथ हुई। यहाँ पे डेथ को निर्वाणा वर्ड यूज़ किया गया है। और इनको मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से रिलीज हुए ये। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी चीज़ में निकाल दिया। 30 की एज में ये निकले थे घर से, फिर इनको एनलाइटमेंट मिली, उसके बाद इन्होंने टीचिंग्स को स्प्रेड करने में ही निकाल दिया। काफ़ी लोग जुड़े, फिर इनके डिसाइपल्स ने इनकी इस प्रथा को काफ़ी और आगे बढ़ाया। द बर्थ एंड लाइफ ऑफ महावीरा आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन जैनिज्म। हिज टीचिंग्स कंटिन्यू टू बी रिवर्स्ड एंड फॉलोड बाय जैन कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ, पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो फिर इनके जो टीचिंग्स थी वो कंटिन्यू रही काफ़ी टाइम तक, इनके डिसाइपल्स ने काफ़ी फैलाया, उनको अलग अलग और बढ़ावा मिला, काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए। तो यहाँ पे महावीरा का बहुत बड़ा रोल था जैनिज्म में। इन्हीं के वजह से जैनिज्म इतने बड़े लेवल पे, मतलब इन्फ्लुएंस उसका पहुँचा था इनकी वजह से। फिर उसके बाद आती हैं टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा की टीचिंग्स थी क्या बेसिकली, अगर हम देखें, नॉन वायलेंस जिसको अहिंसा भी कहते हैं, ट्रूथफुलनेस सत्य, नॉन स्टीलिंग असत्य, सेलिबेसी ब्रह्मचार्य, नॉन अटैचमेंट कर्मा एंड लाइब्रेशन, इक्वलिटी एंड कंपैशन, 5 वाउस महारत्नास जिनको कहते हैं। तो इनकी जो टीचिंग्स थी वो इसी चीज़ों पे बेस्ड थी। नॉन वायलेंस, कोई भी अहिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ मतलब मारना काटना, ये इन चीज़ों से बहुत दूर। ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच्चाई का साथ देना है, सच बोलना है। नॉन स्टीलिंग, चोरी वगैरह तो बहुत दूर की बात है, करनी ही नहीं है। ब्रह्मचार्य का जीवन जीना है, कि मतलब कहीं पे भी समझ रहे हो कि वैवाहिक जीवन और इन चीज़ों में नहीं पड़ना, ब्रह्मचर्य का मेडिटेशन, योगा, इन सब पे फोकस करना है। नॉन अटैचमेंट, मतलब किसी से अटैचमेंट नहीं करनी, किसी भी चीज़ से, चाहे वो कुछ भी हो। कर्मा और लिबरेशन, इनका भी यही मानना था कि कर्म का फल ही मिलता है इंसान को। जो कर्मा थ्योरी है इस पे ये बहुत बिलीव करते थे। तो इसी वजह से ना ये इस चीज़ पे भी बढ़ावा देते थे कि हमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी नहीं मारना चाहिए, मतलब गलती से भी खाना खाते हैं, सो लाइक ये पेड़ वेड़ ये हो गए, हमें इनको भी, फ्रूट्स वगैरह को, ये इनमें भी जान मानते थे कि हमें इनको भी नहीं मारना चाहिए, इनमें भी जान है, ये भी एक अहिंसा का पार्ट है। इक्वलिटी एंड कंपैशन, बराबरी, अनटचेबिलिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। जातिवाद जैनिज्म में कुछ नहीं दिखता है कि हाँ ऐसे डिवाइडेड हो कास्ट के बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं था, ये सबको इक्वल मानते थे। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एम्फसाइज द कल्टिवेशन ऑफ एथिकल कंडक्ट, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ।
They provide a comprehensive framework for leading a life of non-violence, truth, and detachment, ultimately aiming at the liberation of the soul from the cycle of death and birth. तो ये वही है कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करके तुम जो ये जन्म मरण का चक्र है इससे मुक्ति पा सकते हो। तो यही इनकी टीचिंग्स थी कि सत्य बोलो, नॉन वायलेंस, डिटैचमेंट, यही सब। और काफ़ी स्प्रेड भी हुई ये टीचिंग्स, बहुत से लोगों को समझ में आई, अट्रैक्ट भी हुए। तो फिर अब आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ ली टीचिंग्स ऑफ महावीरा, अब आगे देखते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में आ रहा है सब तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था आगे जाके जैनिज्म, मतलब हुआ तो काफ़ी सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, बट जो मेन जो थे दिगंबर और श्वेतांबर, इन 2 में हुआ था। अब दिगंबर क्या है, ट्रांसलेट टू स्काई क्लैड मॉन्क्स, ये अपने आप को बोलते थे। सेक्ट्स इज दैट इट्स मॉन्क ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी, considering it a symbol of renunciation and detachment from worldly possessions. They believe that the true renunciation require giving up all forms of clothing, possessions. The Gambar Jains are believed that women can't attain salvation in their current birth and must be reborn as man to achieve. तो जो दिगंबर थे वो मेनली क्या थे, न्यूडिटी को प्रमोट करते थे। इनका मानना था कि अगर तुम्हें रिनाउंसेशन मतलब कि वो आत्म एनलाइटमेंट अगर चाहिए, ये तो उसके लिए तुम्हें बिल्कुल सब कुछ त्यागना होगा। अपना पोज़ेशन तो त्यागना ही है, साथ में कपड़े वग़ैरह सब त्यागना होगा, और वुमेन्स इस चीज़ का पार्ट नहीं बन सकती। अगर वुमेन चाहती हैं इसका पार्ट बनना या रिनाउंसेशन प्राप्त करना, तो उनको अगले जन्म में दोबारा एक एज़ अ मैन बर्थ लेना होगा, और तभी वो मतलब रिनाउंसेशन उनको मिल सकती है। ये इनका पर्सपेक्टिव था, ये थे दिगंबर सेक्ट। फिर दूसरे हैं श्वेतांबर सेक्ट। श्वेतांबर सेक्ट्स क्या थे, अब ये लोग इनको बोलते थे व्हाइट क्लैड, इनको ट्रांसलेट करते थे श्वेतांबर ट्रांसलेट टू व्हाइट क्लैड, रेफरिंग टू द व्हाइट गार्नामेंट्स। अब दिगंबर्स क्या थे, वो न्यूडिटी को प्रमोट करते थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था। श्वेतांबर जो थे ये वाइट क्लॉथ पहनने की इजाज़त देते थे कि सबको वाइट क्लॉथ पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और स्पिरिचुअल प्योरिटी की अचीव की जा सकती है। और ये कोई ये भी नहीं बिलीव था इनका कि वुमेन्स पार्ट नहीं बन सकती, नन्स भी इनका पार्ट होते थे श्वेतांबर सेक्ट्स का। श्वेतांबर जेन्स ऑल्सो believe that women have the potential to attain salvation and can achieve liberation in the current birth. तो वो ऐसा कोई इनका बिलीफ नहीं था कि वुमेन पार्ट नहीं हो सकती या न्यूडिटी को प्रमोट करना है, नहीं। वो वाइट क्लोथ्स पहनते भी थे और वुमेन्स को भी प्रमोट करते थे इस चीज़ के लिए। हाँ, इन दोनों में कोई भी ये चीज़ कॉमन थी कि ये लोग अनटचेबिलिटी या फिर ऐसे अनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते थे, कोई भेदभाव या ऐसे जातिवाद टाइप ये चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलती। तो फिर अगर हम बात करें लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। द जैन स्क्रिप्चर्स आर कलेक्टिवली नोन एज अगामास और जैन अगम। जो मेन इनका स्क्रिप्चर जो उसको मानते हैं जैन अगम लिटरेचर, इसमें क्या है, टीचिंग्स एंड सेरेमन्स ऑफ द तिरंतकाराज आर रिटन इन प्रकृति लैंग्वेज में लिखी हुई। इनके जो तिरंतकारा जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उनकी टीचिंग्स और उनके दिए हुए भाषण या मतलब जहाँ जहाँ पे उन्होंने जो जो चीज़ें कंडक्ट करी थी वो है। अब तिरंतकाराज इसमें 24 तिरंतकाराज थे। फर्स्ट तिरंतकारा यहाँ पे ऋषभनाथ थे, जिनका एम्बल था बुल, जिनकी रेफरेंस हमें ऋग्वेद में भी मिलती है। ये मतलब आपको फॉर जनरल नॉलेज याद होना चाहिए। और सारे 24 के 24 तिरंतकाराज के बारे में हमें नहीं पता है। 23rd तिरंतकाराज थे पार्श्वनाथ, जो कि महावीरा के गुरु भी मतलब माने जाते हैं, ये उन्हीं को गुरु मानते थे। इन्हीं की टीचिंग्स थी, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग। फिर आगे महावीरा ने इन्हीं की इन टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ जैन टेक्स्ट इज द तत्वरथा सूत्रा विच प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैन फिलोसफी। जो मेन इनका टेक्स्ट है वो है तत्वरथा सूत्रा, जिसमें जैन फिलोसफी की मेन जो मतलब बातें हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाई गई हैं। और ये इनका जो निर्वाणा का रास्ता था, जो इनको ये त्रिरत्नास भी बोलते थे, वो थे राइट फेथ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। ये इसको बोलते थे कि ये 3 तरीके ऐसे हैं जिनके थ्रू आप निर्वाणा को अटेन कर सकते हो। और स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस था, ये इनका ये बिलीव था कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट्स इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल पोजेस अ सोल एंड इज एंडेड विद अ कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस फॉलो करते थे। तो ये लिटरेचर्स में हमें इनके थ्रू पता लगता है। फिर अगर बात करें तो
Council of Jainism. तो Jainism had several councils throughout its history to preserve and maintain the purity of its teachings. तो काफ़ी councils हुई थी इसकी purity और teachings को बनाए रखने के लिए, spread करने के लिए, इनके teachings को थोड़ा और अच्छे से elaborate करने के लिए. तो जो main 2 council थी वो थी पाटलिपुत्रा council जो 300 BC में हुई थी, और जो second हुई थी that is वल्लभी council 5th century BC में, ये CE में हुई थी. तो ये 2 council है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अच्छे से mention किया है. ये इसीलिए हुई थी कि इसको थोड़ा और अच्छे से टीचिंग्स वगैरह को स्प्रेड कर सकें, या कोई जो डॉक्ट्राइन मतलब इनके टेक्स्ट को लेके कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकें. तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इनका रिजल्ट भी क्या था आप यहाँ पे देख सकते हैं. देन फिर उसके बाद आता है स्प्रेड एंड रॉयल पैट्रॉन्स. जैनिज्म स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ एंशियंट इंडिया, स्पेशली इन प्रेजेंट डे बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका. इन जगह पे काफ़ी फैला जैनिज्म उस टाइम पे, बिहार में, गुजरात में, कर्नाटका में. इट गेन सिग्निफिकेंट रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम रूलर्स. तो उस टाइम के जो रूलर्स थे, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम के रूलर थे, तो वहाँ पे काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी फैला जैनिज्म. उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया इसको स्प्रेड करने में. प्रोमिनेंट रॉयल पैट्रॉन्स ऑफ जैनिज्म इंक्लूड द मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, अभी जैसे मैंने बताया जो गुप्ता डायनेस्टी के थे. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में भी ये काफ़ी स्प्रेड हुआ. तो फिर आता है इसके डिक्लाइन की अगर बात करें तो एज सच कुछ मेंशन नहीं है, बट यही माना जाता है कि इसका डिक्लाइन क्यों हुआ था, बिकॉज दे टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा टू फार. मतलब ये जो अहिंसा है ना, इस जो अहिंसा का इनका कॉन्सेप्ट था उसको इतना आगे ले गए. इनका मानना था कि फ्रूट्स, पेड़ वगैरह, ये जो कुछ भी खा रहे हो सब्जी, ये भी नहीं, इनको भी नहीं काटना चाहिए क्योंकि इनमें भी जान बसती है. एडवाइज्ड वन शुड नॉट टेक मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनसे जो जम्स है ना वो मरते हैं, तो उसकी वजह से भी तुम अहिंसा क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए. तो इतना ज़्यादा अहिंसा का इन्होंने बढ़ावा किया कि ये जो नॉर्मल जो लोग होते थे ना उनके लिए तो ये फॉलो कर पाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल हो गया था. और फिर दूसरी अगर रीज़न हम कह सकते हैं कि कोई फिर बाद में ऐसा कोई राजा नहीं आया जिसने जैनिज्म को इतना सपोर्ट किया हो, तो ये भी एक रीज़न है इसके डिक्लाइन का. फिर ये लास्ट में मैंने कुछ 2 मैप अटैच किए हैं जिसमें एंशिएंट जैन साइट्स हैं और फिर ये कहाँ-कहाँ पे फैला था, जैसे कि यहाँ पे गुजरात में, इधर ये बंगाल, बिहार की साइड, उधर पंजाब में, आप देख सकते हैं. सो इसी के साथ हमारा ये जैनिज़्म टॉपिक भी कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.